अब चलते हैं उनके पास और शाकिर, सबसे पहले वहां की तस्वीरों को ही अपनी बात खुद कहने दीजिए। जी बिल्कुल स्वप्निल, बेहद गमगीन माहौल यहाँ पर है। देख सकते हैं कुछ देर बाद यहाँ पर जो है शहीद का जो पार्थिव देह है वो पहुँचेगा। ये गांव का जो उनका घर है विनोद कला, वहाँ की ये तस्वीरें हैं। जिला कलेक्टर जो है मुक्तानंद अग्रवाल यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ग्रामीण एसपी राजन दुष्यंत यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सेना के अधिकारी जो हैं वो पहुँच रहे हैं और सांगोद से जो आगे, क्योंकि पूरे रास्ते भर में जो है श्रद्धांजलि के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। जैसे ही कोटा में पार्थिव देह प्रवेश किया था उसके बाद शहीद स्मारक पर भी बड़ी तादाद में जो है शहरवासी जुटे थे और उन्होंने शहादत को नमन किया था, शहीद को श्रद्धांजलि दी थी। साथ ही जो गुस्सा जाहिर किया जा रहा है देश भर में वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। यहाँ पर भी जो है ग्रामीण जो है यहाँ पर बड़ी तादाद में आए हैं। इसके अलावा कोटा से भी यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग पहुँच रहे हैं। पूरा हाड़ौती यहाँ पर जो इकट्ठा हो रहा है। कुछ देर बाद शहीद का जो पार्थिव देह वो यहाँ पर पहुँचेगा और उसके बाद जो है कुछ जो रीति रिवाज होते हैं उस तरह के जो वो किए जाएंगे और उसके बाद अंतिम यात्रा जो है वो रवाना यहाँ से होगी और स्कूल के पास जो ग्राउंड है वहाँ पर जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा। मेरे साथ उनके बचपन के दोस्त मौजूद हैं जो इस पूरे टाइम में जो है लगातार हमसे संपर्क में थे। हम इन्हीं से लगातार बात कर रहे थे। नरोत्तम जी, बहुत दुखद घड़ी है। कुछ देर बाद जो है अंतिम संस्कार होगा, लेकिन आपका जो दोस्त है उसने नाम रोशन कर दिया हाड़ौती का। हेमराज चला गया, वो अमर है। जब तक सूरज चांद रहेगा हेमराज का नाम रहेगा। जी जी, पहला जी आप बता रहे थे कि हेमराज ने जो है मुकाबला किया, आतंकियों का मुकाबला किया जिस दौरान ये आतंकी हमला हुआ था। जैसा परिवार को जानकारी दी गई है, सेना के माध्यम से जो जानकारी मिली है उसमें ये 3 नंबर की बस में थे। अटैक के बाद ये बस से नीचे उतरे हैं 4 जवान और 4 जवानों ने जो दूसरी गाड़ी से आतंकी आए थे उनका मुकाबला किया। इनके पहली गोली पैर पे लगी, दूसरी हाथ पे लगी और उसके बाद ये धराशायी हो गए। धराशायी होने के बावजूद भी ये वहाँ पर डटे रहे। और एक दिन पहले ये जो इस जगह को जो देख रहे हैं 12 तारीख को हेमराज यहाँ पर अपने परिवार से मिलने आया था। उसको उम्मीद नहीं थी कि पूरा परिवार, पूरा ये हाड़ौती, पूरा ये सांगोद एरिया उसकी इस तरह से इंतजार करेगा। और निश्चित रूप से ऐसा आक्रोश है पूरे मोहल्ले में, पूरे इस सेक्टर में, पूरी हाड़ौती में बहुत आक्रोश है। और अब बस एक ही मांग की जा रही है कि इसका करारा जवाब दिया जाए। निश्चित रूप से ये घटना बहुत दिल को दहलाने वाली है कि हिंदुस्तान के ऊपर जो प्रहार किया है ये केवल एक सैनिकों के ऊपर प्रहार नहीं, हिंदुस्तान की आत्मा के ऊपर पाकिस्तान के कायराना हरकत की है। इसका बदला निश्चित रूप से लिया जाना चाहिए। और जहाँ तक बात रही हमारे क्षेत्र के हेमराज जी मीणा की, जी हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है, लेकिन साथ ही दुख की भी बात है कि हमारे बीच से एक व्यक्ति ऐसा जो फौज में था, जो नायक था, वो चला गया। उसके लिए हमें बहुत दुखद है और हम यही कहेंगे कि कायराना हरकत का जोरदार माकूल जवाब देते हुए पाकिस्तान से जो कुछ पाकिस्तान ने हमारे से लिया उसको छीन के रहना चाहिए, उसको छीनना वापस है लगातार। क्योंकि स्वप्निल आप देख सकते हैं यहाँ पर हेमराज मीणा के नाम से नारे लगाए जा रहे हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा हेमराज तेरा नाम रहेगा। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और हेमराज का पार्थिव देह जो है कुछ देर बाद यहाँ पर पहुँचेगा। रास्ते भर में लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं लगातार। जहाँ से भी जो काफिला निकल रहा है अंतिम, जहाँ से भी जो है पार्थिव देह की जो वाहन है वो गुजर रहा है, उस गांव में जो है लोग रुक कर के जो है पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, उसकी शहादत को नमन कर रहे हैं। कुछ देर बाद यहाँ पर जो है सेना की जो वाहन है उसमें जो है पार्थिव देह यहाँ पहुँचेगा और यहाँ के बाद जो घर के पीछे की तरफ वहाँ पर उनको ले जाया जाएगा। वहाँ पर जो है उनका परिवार के लोग हैं, उनके बच्चे, उनकी पत्नी के साथ साथ उनके माता पिता और जो रिश्तेदार आए हुए हैं वो जो रीति रिवाज है वो करेंगे। और करीब 20 मिनट समय यहाँ पर रुकने के बाद जो है उस शहीद की जो शहादत है उसको नमन के लिए यहाँ पर से हजारों लोग उमड़ेंगे अंतिम यात्रा के लिए। गांव के पास में ही जो स्कूल का मैदान है, खेल का जो मैदान है, वहाँ पर जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा, अंतिम विदाई दी जाएगी। उससे पहले जो है जो सैन्य सम्मान के साथ, राजकीय सम्मान के साथ जो है उनको उसकी शहादत को नमन किया जाएगा। तो तमाम लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। कल से ही यहाँ पर लगातार ग्रामीणों के आने का सिलसिला हम लगातार दिखा रहे हैं। तो आसपास के ग्रामीणों के अलावा पूरे हाड़ौती भर से यहाँ पर जो है
परिवार का ढांढस बनाने के लिए लोग पहुंच रहे हैं और उसकी शहादत को नमन करने के लिए यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। अब इंतज़ार किया जा रहा है और कुछ देर बाद ही जो है उनका पार्थिव देह यहाँ पहुँचेगा और उसके बाद उनकी अंतिम यात्रा जो है वो रवाना होगी। यहाँ पर जो लोग हैं उनमें साफ तौर पर गुस्सा जो है वो साफ तौर पर नज़र आ रहा है। अब एक ही मांग की जा रही है कि इस आतंकी हमले का, इस शर्मनाक करतूत का जो है मुंहतोड़ जवाब दिया जाए ताकि बने रहे शाकिर बने रहे। साथ ही हम अपने दर्शकों को गोविंदपुरा से भी तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं और सहयोगी सचिन हमारे साथ लगातार बने हुए। सचिन, मैं पहले भी कह रहा था कि कैमरे की एक सीमा होती है, कैमरे की एक लिमिट होती है, लेकिन जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं वो उस लिमिट के आगे भी देख पा रहे हैं। जहाँ तक आंखों की सीमा होती है उसके आगे भी हिंदुस्तानी और हिंदुस्तानी ही नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। गोविंदपुरा बासरी एक बहुत छोटा सा गांव है और इस गांव का ये पहला शहीद हुआ है और अपने शहीद को हम कह सकते हैं कि अंतिम विदाई देने के लिए ये गांव ही नहीं बल्कि आसपास के कई गांव मोड़ पड़े हैं। पूरी शाहपुरा तहसील और जयपुर जिला दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हैं और अपने जो ये लाल है गोविंदपुरा बासरी का उसे अंतिम विदाई देने यहाँ पर आए हैं। और आप देख सकते हैं जहाँ भी तस्वीर को अंदर दिखा पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों का हुजूम जमा है और कुछ देर में अब पूरे राजकीय सम्मान के साथ ये जो शहीद रोहिदास शर्मा है उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, हमारे दर्शक देख पा रहे हैं बुलेटिन के माध्यम से। कुछ ही देर में बस अब इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। वो घड़ी आ गई है जिसमें कहीं ना कहीं कि जब वो पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे और मोक्ष की उनको प्राप्ति होगी। मैं बहुत डरते हुए बहुत ज्यादा डरते हुए सचिन, मैं बहुत ज्यादा डरते हुए आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ। उसका कारण मैं शायद बाद में बता दूं अपने दर्शकों को, लेकिन मुखाग्नि कौन देगा? देखिए, मुखाग्नि की जो अभी तक खबरें आई हैं वो मुखाग्नि का जो 2 माह का बच्चा है ये अपने आप में हम बताने, यही वो मेरा डर था सचिन। आप जवाब जारी रखें। यही वो डर था, इसीलिए मैंने झिझकते हुए पूछा। बिल्कुल, और शायद उसी झिझक के साथ हम जवाब दे पा रहे हैं कि 2 माह का जो उनका बच्चा है उसी का मुखाग्नि का हक बनता है। सारी जो क्रिया कर्म है वो इनके जो छोटे भाई हैं वो यहाँ पूरी कर रहे हैं और जो मुखाग्नि है वो उस बच्चे को गोद में लेके वही उसको मुखाग्नि देंगे। अभी तक इसी तरीके की तैयारियां जो हैं सामने आई थी जब हमने बात की थी परिवारजनों से कि मुखाग्नि का हक सबसे पहले बेटे का बनता है, लेकिन बेटा इतना ज्यादा छोटा है तो ऐसे में जो छोटा भाई है वो भी बेटे की तरह ही आज पूरे फर्ज निभा रहा है, क्योंकि रोहिदास लांबा की कुछ ज्यादा उम्र नहीं थी। 1.5 साल पहले ही उनकी शादी हुई थी और 2 महीने पहले ही उन्हें एक बेटा हुआ था और उस बेटे के ही कार्यक्रम में वो आए हुए थे और उसी कार्यक्रम को पूरा करके सभी से बधाइयां लेकर वो पिछले ही शनिवार को यानी 8 दिन पहले ही अपने इसी गांव से रवाना हुए थे। और कौन जानता था कि 8 दिन बाद शनिवार के दिन ही उनका अंतिम संस्कार यहाँ पे किया जाएगा और उनकी अंत्येष्टि होगी यहाँ पर। कोई नहीं जानता था कि इसी गांव के प्रांगण में आप देख पा रहे हैं कि ये स्टेट हाईवे है जो कि शाहपुरा और सीकर को जोड़ता है। वो स्टेट हाईवे पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं कि सड़क के दोनों तरफ लोग जमा है, सड़क पे जमा है। यहीं से वो बस लेके रवाना हुए थे और अब उसी सड़क किनारे जो जमीन है, सरकारी जमीन, ग्राम पंचायत की गोचर जो भूमि है, वहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तो ठीक 8 दिन पहले, ज्यादा समय नहीं बीता है, कोई नहीं जानता था कि इस तरह से वो वापस लौटेंगे तिरंगा में लपेटकर और इस तरह से गौरवपूर्ण विदाई उनको पूरा गांव ही नहीं पूरा जिला और पूरा देश, पूरा राज्य जो है उनको इस तरह की विदाई देगा। तो कहीं ना कहीं ये क्षण भावुक कर देने वाला है। बड़ी संख्या में लोग जमा है, जो लोग सड़कों पे बैठे हैं, जो लोग नीचे बैठे हैं। उसके अलावा आप देख पा रहे हैं कि जो पेड़ों पे लोग चढ़े हुए हैं, आसपास की छतों पे जो है वो लोग जमा है। तो कहीं ना कहीं ये एक संदेश जाता है कि जब देश पे इस तरह की विपदा आती है या देश का कोई लाल शहीद होता है तो वो किसी जाति या किसी धर्म विशेष में बन के नहीं रह जाता है। वो पूरे मेरे साथ बने रहे हम